हाय सभी को, मैं एवा हूँ, दोस्ती करें। ये अभी मुस्कुराई क्या? थोड़ा अजीब सा है। तो इसी तरह दिखाते हो खुश होकर मिलना? हाँ ठीक है समझ गई। ओहो, संभाल के। सॉरी मैंने देखा नहीं तुम्हें। कितना अजीब होता अगर तुम पीछे से देख पाती। सच में। वैसे मेरा नाम एवा है, मैं यहाँ नहीं हूँ। मैट, हमारे इस उदास स्कूल के लिए काफी रोशनी बनकर आई हो तुम। और हाँ, लगता है किसी ने पसंद नहीं किया। थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, मुझे पक्का यकीन है सबसे दोस्ती हो जाएगी। मैट, क्या तू लंच पे जाएगा? तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, लंच। अब चलो फिर मिलते हैं। बाय। हेलो, ये तुम्हारे लिए है, मिलने की खुशी में। एक्चुअली मुझे स्टूडेंट्स को खाना देना होता है, इसका उल्टा नहीं, पर शुक्रिया। बस सबसे दोस्ती करनी है मुझे। कुछ वीगन मिल सकता है मुझे? वेल, हमारे पास इतना ही है, तुम चुन सकती हो। सब कुछ काला है। हाँ, हो गया, अब काफी बेहतर है। ये पहले से ली हुई है। समझ गई। थोड़ा अजीब लग रहा है क्या? सच कहूँ तो हाँ, इस उदास स्कूल में कुछ भी मेरे पुराने स्कूल जैसा ग्लैम नहीं है। समझ सकती हूँ। रुको, क्या तुम भी ब्लॉन्ड हो? इतना जोर से मत बोलो। 3 सेंट में कुछ मिल सकता है क्या? मुझे नहीं लगता ये काफी होगा किसी चीज के लिए। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारा लंच रजिस्टर से दे देती हूँ, लो। बहुत शुक्रिया। ओह, कितना स्वीट है ये। हमारे स्कूल में सब गुस्से वाले लगते हैं, पर असल में सब बहुत अच्छे हैं। ये बढ़िया था। ग्वेन, सुनो, हम नई लड़की के साथ खाना शेयर करें? हाँ बिल्कुल। खाना एंजॉय करो। हे, मुझ पे खाना मत फेंको, बस मेकअप खराब मत करो। हे, अभी रुको, बदतमीज बच्चों। एवा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? सब ठीक है, सच में। इस बार क्या किया तुम लोगों ने? हम कुछ भी नहीं। बहुत बुरा, कितना गंदा दिन था। नए स्कूल का पहला दिन मुबारक हो प्रिंसेस। जितनी कैंडी खाई है तुमने, उस हिसाब से तुम्हारा दिन ठीक नहीं गया लगता है। हाँ डैड, किसी ने मेरी नई मैनिक्योर तक नोटिस नहीं की। ओह मेरी बेचारी बेटी, सॉरी, मेरा अचानक से ट्रांसफर ना हुआ होता तो तुम्हें स्कूल नहीं बदलना पड़ता। डैडी, ये आपकी गलती नहीं है, बस यहाँ पर सब कुछ काला और उदास है। शायद एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारा मूड ठीक कर दे। ये स्पा सर्टिफिकेट है। शुक्रिया, पर डैड मैं करूँ क्या? नई स्कूल में कैसे फिट हूँ? कुछ मत करो, बस तुम जैसी हो वैसी रहो, मजेदार, दयालु और पॉजिटिव। इसी बात के लिए तो लोग तुम्हें पसंद करते हैं। शुक्रिया डैडी, पर पता नहीं क्यों लगता है यहाँ ये काफी नहीं होगा। खुद को मत खोना स्वीट हार्ट। ठीक है डैड। हाँ, मुझे निकी को कॉल करना है, देखते हैं मेरी फेवरेट ब्लॉन्ड स्कूल में क्या चल रहा है। अरे देखो कौन है, ये है ईवा। हाय बेस्टी। पहला दिन कैसा रहा? और रुको, म्यूजिक
बस देखना था तुम लोग कैसे हो। बढ़िया, आज रात पक्का कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय। बिल्कुल, मैं कॉल हाँ, का ठीक इंतजार कर। तो निक्की, एवा अभी तक नहीं आई? ओ नहीं, उसने तो हमें उस नए स्कूल के लिए छोड़ ही दिया है। हाँ। ओह अच्छा, और मैं तो उसे डेट पे पूछने वाला था। उदास मत हो, चलो हमारे साथ डांस कर लो। हाँ, कम से कम थोड़ा ध्यान तो हटा लो उससे। ठीक है, पर कुछ अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर दूंगी। उप्स, सॉरी। ठीक है, एक छोटा हाथ यहाँ लगेगा। और ये बो यहाँ चिपका देती हूँ। ओह, हो गया। कितनी जल्दी कोजी हो गया। अब स्कूल काफी मजेदार लग रहा है। उप्स, कितनी शर्म है। फिक्र मत करो, हम स्कूल का नॉर्मल लुक बचाने में मदद कर रहे हैं। अब पर वो सुंदर था। नहीं, ये घिनौना है। कोई बात नहीं, सबसे जरूरी है हार ना मानना। ओह, वैसे कितनी क्यूट जैकेट है ना? सच में बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो ये पिछले साल के कलेक्शन से है, किसी को बताना मत ये। इसने तो सच में सोच लिया कि ये तारीफ थी। इतनी भोली हो तुम, जोक था वो। हाँ, और वो पिंक वाली चीज तो बिल्कुल ही बेकार है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अजीब है। हाय, तुम स्कूल में नहीं आई हो ना? मैं किटी। हाय। सॉरी, मुझे आदत नहीं है कि स्कूल में कोई इतनी प्यार से मुस्कुराए। मैं एवा हूँ। मिलके अच्छा लगा। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। हर नए स्टूडेंट को हम वेलकम बॉक्स देते हैं। सच में? सीरियसली मेरे लिए? हाँ बिल्कुल। देखो, इसमें स्कूल टी शर्ट है, स्टिकर्स, पेन्स, मग, नोटबुक्स और कैंडी। पर इसमें शुगर बहुत ज्यादा है। तुम शुगर का भी ध्यान रखती हो? मैं तो हिल गई। हम कल ही क्यों नहीं मिले? मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, पर आज मैं एक्टिव हूँ। किसी पॉजिटिव और स्माइली इंसान से मिलना कितना अच्छा लगता है। यहाँ सब लोग इतने ग्रम्पी है। ओह। हाँ, फिक्र मत करो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। यहाँ पर सब थोड़े यूनिक हैं। चैरिटी सेल आने वाली है, उस सब के लिए तुम सब पहले से तैयार हो? ओह, ये क्या है? रुक जा, ये सारी चीजें तुम जैसे बकवास लोगों के लिए नहीं है, खास करके भूरी के लिए। क्यों? ओह, चैरिटी सेल। मैं भी शामिल हो सकती हूँ? प्लीज प्लीज प्लीज। सीरियसली, अब तुम्हें हेल्प चाहिए? बिल्कुल, ये तो जबरदस्त है। मुझे चैरिटी वाले काम बहुत पसंद है। प्लीज प्लीज। टाइलर, मुझे लगता नहीं है ये नाटक कर रही है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए एक शर्त है कि तुम्हें अपना मुआवजा पूरा का पूरा मुझे देना होगा। मुझे पता है क्राउड को कैसे इम्प्रेस करते हैं। मैं निराश नहीं करूंगी, प्रॉमिस। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पर एक बॉल है, तो और तुम्हें लगता है ऐसी ऐड के बाद कोई ये बॉल खरीदेगा? वैसे इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है। यस, हाँ, ये नहीं चलेगा, मुझे ठीक करने दो। गाइस, चलो भी, ये पूरे स्कूल का सबसे लकी बॉल है। इसे खरीदोगे तो एग्जाम में जबरदस्त लक मिलेगी और सिर्फ 20 बक्स का है। हाँ, लोगे आप लोग? बताओ। ओके, मान गया। मैं ये बॉल खरीद रहा हूँ। वाओ, ये तो सच में बढ़िया है। शुक्रिया, प्रॉमिस, इससे तुम्हें लक मिलेगी। ऐसी सेल्स पिच के बाद में मुझे शक भी नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब एक्सक्लूसिव स्कूल की टी शर्ट, सुपर स्टाइलिश। कोई नहीं खरीदना चाहता? हाँ, क्योंकि इसका कलर ब्लू है। ओके, तो मैं बता देती हूँ हम ये सब क्यों कर रहे हैं। जो पैसा जमा होता है उसका हिस्सा गरीब बच्चों के लंच के लिए जाता है। मिसेस मेलिनी कभी कभी अपने रजिस्टर के पैसे से भी स्टूडेंट्स को खिला देती है, क्योंकि वो बहुत काइंड है। उनकी मदद करना अच्छा रहेगा। गाइस, किस बात का वेट कर रहे हैं? कोई तो ये टी शर्ट ले लो। वैसे मैं इससे ब्लैक डाई कर सकती हूँ ना? मैं लेती हूँ। ये तुमने अच्छा किया।
वो वाला मुझे दे दो, ओके? शुक्रिया। अगर तुमने पहले कुछ नहीं खरीदा होता तो शायद कोई पास ही नहीं आता। ज्यादा मत बोलो, तुमने ही सबको इम्प्रेस किया है। जिंदगी में कभी कभी थोड़ी सी पॉजिटिविटी ही इस स्कूल को चाहिए होती है। मिसेस मेलिनी, हमने कर दिखाया। अरे ईवा, मैं बहुत खुश हूँ। पर तुमने किया क्या है? हमने चैरिटी फेयर में बहुत सारा पैसा जमा किया, सिर्फ लो इनकम स्टूडेंट्स के लंच के लिए। ओह, सच में? हाँ, अब आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको रजिस्टर से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। ये बहुत प्यारा है। उम्मीद है तुमने किसी को बताया नहीं, ये सीक्रेट है। मैंने बस बोला था। मेलेनी, हमें बात करनी होगी। बिल्कुल मिस्टर हैरी। मुझे पता चला कि तुमने स्कूल रजिस्टर से एक बार से ज्यादा पैसे लिए हैं। मैंने उन्हें नहीं बताया, सच में। पर मिस्टर हैरी, मैं सब वापस कर देती थी, बस कभी कभी बच्चों के पास लंच के पैसे नहीं होते थे। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। रूल्स सभी के लिए एक जैसे हैं। तो मेलेनी, और कोई ऑप्शन नहीं है, आज से तुम निकाली जाती हो। समझ गई। रुको, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने बस उन्हें बताया। ईवा, देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चलो अब क्लास में जाओ। लेकिन मिस्टर सुना हैरी, नहीं तुमने मैंने क्या कहा? क्लास में जाओ। मेलेनी, चलो पेपर्स पर साइन करो। यहाँ देखो, ये यहाँ भी करो। तो मेरा काम बस पढ़ना और फ्रेश नील्स परफेक्ट हेयर के साथ आना है। संभल के, यहाँ सब कुछ पिंक होने वाला है। हाँ, और ग्लिटर से भी भर जाएगा। क्या गड़बड़ है? लड़कियों, बस भी करो। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, ये तो बहुत बुरा हो गया। ऐसा मत बोलो। मिसेस मेलिनी की नौकरी मेरी वजह से गई। सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं गई। हाँ, ये सब उसकी वजह से। ऑब्वियसली, कभी कभी बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। एग्जैक्टली, मुझे सीरियसली नहीं पता बोलने से पहले सोचना। क्या तुम मुझे सिखाओगी? ट्राई कर सकती हो। किटी, सीरियस हो तुम? इस ब्लॉन्ड की हेल्प क्यों, जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम की जॉब चली गई थी? रुको, मतलब मिसेस मेलिनी तुम्हारी मॉम है? मुझे नहीं पता था। क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं। ये ठीक करना ही पड़ेगा। अभी प्रिंसिपल से बात करके तुम्हारी मॉम की जॉब वापस दिलाऊंगी। ईवा, हाँ, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि स्कूल का बजट किसी भी तरह बस भरते ही रहे और साथ ही साथ मेरा जेब भी। क्या? ओह नहीं 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 नहीं, सॉरी मैट। लगता है ये हमारी ट्रेडिशन बन रही है। बिल्कुल, बस मुझे पीछे चलना बंद करना होगा अब। क्या मिस्टर हैरी यहाँ पर हैं? हाँ, पर चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारे लिए बेरी लेमनेड और मेरे लिए पाइनएप्पल। ओह वाओ, थैंक्स। मुझे लगा इस टाउन में पिंक कुछ होता ही नहीं। तुम्हारे लिए कुछ भी ढूंढ सकता हूँ। तो क्या कहना था तुम्हें? तो मुझे लगता है प्रिंसिपल कुछ छुपा रहा है, मुझे पता है। और अगर सच हुआ तो मिसेस मेलिनी की जॉब वापस दिलवा सकती हूँ। एवा, इसमें मत पड़ो। हैरी बहुत ही वियर्ड इंसान है और मैं किसी भी तरह से नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। तुम मेरी फिक्र करते हो? हाँ, बिल्कुल करता हूँ। जरा देखो तो, लगता है किसी को मैट पसंद है। हाँ, और मुझे लगता है दोनों तरफ से है। देखो तो उसे। हाँ, कितना खुश है वो उसके साथ। चलो एवा, अब मुझे जाना होगा, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है। ओह माय गॉड, कितना स्वीट है वो, जैक से भी ज्यादा कूल। अरे ये मैं हूँ, देखो जरा। हाँ, टाइलर, पागल हो गए हो क्या तुम? मैंने सुना तुम यहाँ पर बात करने लग रहे हो, इसलिए मैंने प्रिंसिपल की बातें सुन ली। धत तेरी की। आइए, आपका स्वागत है मेरे प्यारे स्पॉन्सर्स। अंदर आइए ना। इस बार हमें क्यों बुलाया गया है प्रिंसिपल? देखिए, बात ऐसी है कि मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए नए आईफोन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, ये लीजिए सब स्टूडेंट्स के लिए नए आईफोन के लिए पैसे। थैंक यू सो मच मैम, आप कमाल हैं। तब मुझे पता चला कि उनके पास एक बहुत तगड़ा सॉलिड प्लान है। क्या? मेरी बात सुनो, मेरे पास एक प्लान है, बस उसके ऊपर काम करना है।
हे, तुम क्या कर रहे हो? किसी ने मेरा ब्लैक नेकलेस देखा है यहाँ? मैंने देखा, वो ईवा के बैग में है। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरा ही नेकलेस है। चोर कहीं के। क्या हो गया, क्या चल रहा है यहाँ पर? प्रिंसिपल, हाँ, इसने मेरा नेकलेस चुराया है। ये सच नहीं है। फिर ये नेकलेस तुम्हारे बैग में कैसे आया है? अब समझ आया ईवा। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, तुम्हारे डैड को स्कूल बुला लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। पर मिस्टर हैरी, यार तुम हमारा पूरा भांडा फोड़ दोगी। तुम एकदम वियर्ड हो। कोई नहीं, तुम बाद में समझ जाओगी मैंने क्यों किया। ये तो एकदम बुरे सपने जैसा है। यहाँ पिंक जैसा कुछ है भी या नहीं? किड्स सेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी 16 साल की है। सुनाई नहीं दे रहा। ये तो बुरा है। इस टाउन में पिंक कपड़े तक नहीं है। ये कैसी जगह है? तो फिर क्या तुम प्रिंसिपल से मिलकर आई थी? हाँ, हर 5 मिनट में टेक्स्ट करना बंद करो। अब क्या हुआ? आपको स्कूल में बुलाया है। वाओ, मुझे कभी स्कूल नहीं बुलाया गया। हाँ, वो ब्लैक नेकलेस चुराने के लिए। ब्लैक वाला? बेटा, तुम तो ऐसे नेकलेस को हाथ भी नहीं लगाओगी। एग्जैक्टली, समझने के लिए थैंक्स चिंता डैड। मत करो, प्रिंसिपल से बात करने जाता हूँ और देखता हूँ कैसा स्कूल है तुम्हारा। तुम बेस्ट हो स्वीट हार्ट। Love you. लव यू टू स्वीटी। See you, Daddy. ओके। हेलो निकी, मुझे अभी तुमसे कुछ कहना है। हाँ ईवा, बोलो, बताओ। मुझे लगता है नए स्कूल के एक लड़के को मैं पसंद करने लगी हूँ। आखिरकार। बस प्लीज जैक को मत बताना। वो इतने सालों से मुझसे प्यार करता है। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो अब लग रहा है कि तुम बिल्कुल सही थी। ऑब्वियसली, हमेशा मैं तो तुम्हारे साथ ही थी, बस तुम सिर्फ ईवा को देखते रहे ना। शायद मैं बिल्कुल बेवकूफ था। आखिर समझ ही गए, देर आए दुरुस्त आए। ये रहा हमारा जिम, वो रहा लाइब्रेरी और उसके बाद प्रिंसिपल का ऑफिस है। तो तुम चल रही हो ना? अरे ये कौन हो सकता है? किटी? ईवा। हाँ, आप आगे जाओ, अभी मैं आती हूँ। तुम्हें देखकर कितनी एक्साइटेड हो गई थी मैं। मुझे पता है, सच में। कुछ बताना है ये मुझे। दोनों डेटिंग कर रहे हैं? ये सोचना भी मत तुम। किस बारे में? हमने मैट और तुम्हें साथ में देखा, ये दोस्ती से ज्यादा ही लग रहा है। एक बात समझ लो, किटी हमारी दोस्त है और मैट उसका बॉयफ्रेंड है। पता नहीं तुम्हारे फैंसी ब्लॉन्ड स्कूल में क्या चलता है, पर यहाँ दूसरों के बॉयफ्रेंड नहीं चुराते हैं। हाँ, ऑब्वियसली। मैं क्या सोच रही थी कि इतना कूल लड़का सिंगल होगा। नहीं यार, और प्यारी किटी भी। उफ, नहीं, मैं उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं चुरा रही। तो उम्मीद है हम दोनों एक दूसरे को समझ चुके हैं, है कि नहीं? बिल्कुल प्रिंसिपल सर। चलो। तो डैड, क्या हुआ? मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे, वो डेस्क पर ही पड़े थे, पर मैं उन्हें ले नहीं पाया। मुझे तुमसे थोड़ी सी उम्मीद तो थी। हाँ, तो फिर कोई चारा नहीं, हमें खुद ऑफिस में घुसना पड़ेगा। डैड। ठीक है बेटा, तुम हमेशा मेरी एंजल रहोगी, तो मैं चलता हूँ। डैडी। हमें हेयर स्प्रे किस लिए चाहिए? अभी देख लेना। ओके, ठीक है, बस एक आखिरी टच बाकी है। उफ, चलो मेरी प्यारी हेयर पिन, मुझे निराश मत करना। हम अंदर चल मुझे सकते यकीन नहीं हैं। होता ये सब यहाँ पर काम कर गया। तो क्या तुम्हें मुझ पर शक था? हाँ, ये रहा फोल्डर। आप एक मिनट रुको, इसमें क्या है? देखो मुझे यहाँ पर क्या मिला। जो हम पैसा ढूंढ रहे थे, वो भी नया आईफोन लेने के लिए, उस पैसे को असलियत में खर्च कर दिया गया है। तो पैसे ऐसे ही गायब हो गए? इतना ही नहीं, उस पैसे से एक नई गाड़ी भी ले ली गई है यहाँ पर।
ये बहुत बुरा है, ग्रीन है। मिस्टर हैरी के स्किन टोन पे बिल्कुल नहीं जचेगा ये। अब आखिरकार हमारे पास उसके खिलाफ सबूत है, तो अब हम इस प्रिंसिपल को स्पॉन्सर से बाहर निकलवा सकते हैं, वो भी धक्के मार के। ओह जबरदस्त। तो अब क्या करोगे हम? उसे बाहर निकलवा देंगे। ओह लगता है हमने उसे उसकी याद भुला ही दी। प्रिंसिपल को स्कूल से बाहर निकालो। देखो तुम सबको इस पिटीशन पे साइन करना होगा। क्या सच में ये इतना बुरा है क्या? तुम जैसा सोच सकते हो उससे भी ज्यादा बुरा है। मेरे पास अब उस चीज के सबूत भी है। क्या प्रिंसिपल को हटाना है? हाँ, अब मेरा इसकी इन चीजों की वजह से बहुत ज्यादा खून खौलने लगा है। अब इसलिए मैं इसको यहाँ से निकलवा रहा हूँ। निकाल देंगे? ये तो बहुत बुरा है। इसे क्या हुआ? इसे बस इतनी सी बात बुरी लग गई कि हम इस प्रिंसिपल को स्कूल से निकाल रहे हैं। ये सब बहुत अजीब है। उसे तो खुश होना चाहिए था। हाँ, हाँ, लगता है वो उस ब्लॉन्ड के साथ ज्यादा ही घूमी है और साथ ही उसका ड्रामा भी सीख लिया है। एक्चुअली इस ब्लॉन्ड लड़की ने मेरी बहुत मदद करी है उस प्रिंसिपल को निकलवाने के लिए। छोड़ो। ओह किटी, मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? क्या हुआ? टाइलर प्रिंसिपल को निकलवाना चाहता है। पर ये तो जबरदस्त है। नहीं, अगर प्रिंसिपल निकल गए तो शायद मुझे भी स्कूल से निकाल देंगे। अब तुम्हें क्यों निकालेंगे? मॉम की नौकरी जाने के बाद स्कूल की फीस के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। फिर प्रिंसिपल ने मुझे फ्री में रहने दिया। अब ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे नहीं, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। नया प्रिंसिपल आया तो मुझे पक्का निकाल देंगे। रुको, तो तुम्हारी पढ़ाई भी छूट सकती है? हाँ बिल्कुल, और मेरी ओ नहीं, सहेलियाँ भी। ये फिर तो मेरी वजह से है। क्या मतलब फिर से? मतलब अगर मैंने उन्हें मलिनी के बारे में ना बताया होता और फिर सबूत ढूंढने प्रिंसिपल के ऑफिस ना गई होती तो ये सब कभी नहीं हुआ होता। तो क्या प्रिंसिपल के अगेंस्ट सबूत भी तुमने ही ढूंढे थे? हाँ सॉरी, मैं सच में मदद करना चाहती थी। बिल्कुल, तुम हमेशा मदद करती हो और हमेशा उल्टा ही होता है। तुम्हें हर जगह अपनी नाक घुसाने की क्या जरूरत है? कीटी, मैं बस मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ओ नहीं, सब कुछ गलत क्यों होता रहता है मुझसे? किटी, क्या हुआ? प्रिंसिपल की नौकरी जाने वाली है और फिर वो मुझे भी निकाल देंगे। पता है, पर ये हुआ कैसे? ये सब ईवा की वजह से हुआ। उसने ही प्रिंसिपल के खिलाफ सबूत ढूंढे। यार, मैंने एवा को मना किया था इसमें ना पड़े। मना किया था? ओह, तब जब तुम उसे लेमनेड दिला रहे थे? या जब तुम दोनों कपल जैसे घूम रहे थे? क्या? हाँ हाँ, हमने खुद देखा, बिल्कुल रोमांटिक लग रहा था। बकवास, एवा और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो इसकी वजह से मेरी माँ की नौकरी गई। अब मुझे भी निकाला जा सकता है और अब ये मेरा बॉयफ्रेंड भी चुरा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुननी मैट। ठीक है। पता है, शायद वो ब्लॉन्ड लड़की यहाँ की है ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, पर उसे यहाँ से निकलवाना मुमकिन नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो अपनी मर्जी से जाना चाहे। सही है, बताओ क्या करना है? तुम्हें हमारा आइडिया पसंद आएगा। टाइलर, हमें ये सब रोकना होगा। अब क्या हो गया? अगर प्रिंसिपल की नौकरी गई तो किटी का भी स्कूल से नाम कट सकता है। ईवा, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। हमने पहले ही सब कुछ प्रूव कर दिया। पर किटी ने तो कुछ गलत नहीं किया। मेलानी को भी इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि हम प्रिंसिपल के साथ क्या करने वाले हैं। अगर हम उसे अभी नहीं रोक पाए तो यार सच में तो आगे दिक्कत हो जाएगी। ईवा बेटा, तो चले उस थाई मसाज के लिए। हाँ? डैड, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। अरे ये क्या हुआ? हम सब अपने दोस्त की वजह से बहुत परेशान हैं। अगर वो इस स्कूल से निकल गई तो हमारे रहने का यहाँ भी कोई भी मतलब नहीं है। और सच बताऊं तो ये है, तो देखना होगा कि प्रिंसिपल को उसके किए की सजा मिले और उसके दोस्त को कोई नुकसान ना सही। हो। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। वाह, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। ये क्या है? यू, ओ नहीं, मेरे प्यारे पिंक ग्लैम कपड़े और सारे गर्ली सामान खराब हो गए। हाँ,
मेरे छोटे ट्रिंकेट्स भी। ओप्स, कितना गंदा है ये। हाँ, लगता है कि अब पिंक ट्रेंड में नहीं रहा। क्या ये सब तुमने किया? नहीं। तो फिर किसने किया? ये तो पता नहीं, शायद खुद ही काला हो गया। केटी, ये तूने किया? और अगर मैंने ये किया भी है तो क्या? तूने मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स दी है, ये तो अभी शुरुआत है। पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। और तुम मुझे लगा था तुम इनसे बेहतर हो, पर तुम भी उतनी ही जालिम हो। वाह, तुम सबसे बेस्ट हो। ये तो जबरदस्त था, मुझे पसंद आया। हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। हेलो डैड। ईवा बेटा, क्या हुआ? क्या हम मेरी पुरानी स्कूल में दोस्तों से मिलने चल सकते हैं? बस थोड़ी देर के लिए, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी प्यारी फेवरेट स्कूल, बहुत याद आई थी। यहाँ इतना अपना सा लगता है। अजीब है, निकी रिप्लाई नहीं कर रही। गाइस, बहुत याद आई तुम सबकी। उप्स। ईवा, बताया नहीं कि तुम आओगी। मैं तुम सबको सरप्राइज देना चाहती थी। वाओ, लगता है तुम लोगों के पास मेरे लिए और बड़ा सरप्राइज है। हाँ ईवा, मैं और जेड अब डेटिंग कर रहे हैं। कब से? काफी दिन हो गए हैं। ओह अच्छा। आई एम सॉरी एवा। सॉरी मत बोल, तुझे मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शायद हम सब साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं पहले की तरह। बहुत जल्दी में है ना माइले? हाँ, वो लोग पहले से ही वेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं रोकूंगी नहीं। बढ़िया है। टेक केयर एवा। लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है। एवा कहाँ है? मुझे नहीं पता। अजीब है, शायद उसे समझ आ गया है कि वो यहाँ की नहीं है। किटी, तूने कुछ किया क्या? अरे नहीं यार। ओह चलना, तुमने सिर्फ उसका लॉकर थोड़ा सा खराब किया है। बस थोड़ा सा, अब बस काला हो गया है। तू सीरियस है? मुझे गुस्सा आ गया था। लग रहा था जैसे वो तुझे मुझसे छीन लेगी, और उसकी वजह से मॉम की भी नौकरी चली गई, और अब शायद मुझे भी निकाल देंगे, और फिर मैं। लेकिन वो तो सिर्फ मॉम की मदद कर रही थी। मुझे नहीं पता था। नहीं, तुझे नहीं पता, क्योंकि पता होता तो तू उसे इतना परेशान नहीं करती कि वो बेचारी स्कूल से भाग जाए। चलो कोई बात नहीं, तुझसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। मैट, मुझे लगता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। क्या? हम सिर्फ आदत की वजह से इतने सालों से एक दूसरे के साथ हैं। अब छोड़ भी दो उसको, तुम्हें कोई और मिल जाएगा। सच में उसकी बात सही है। मतलब? ईवा ने कभी बुरा नहीं सोचा था। अरे उसने तो तुझे ईवा की वजह से ही छोड़ा है। सच कहूँ तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैं मैट को प्यार नहीं करती। तुम्हारा मतलब क्या है? फिर तुम मुझसे डेट क्यों कर रही थी? बस हम किंडरगार्टन से साथ हैं, बस आदत हो गई थी एक दूसरे की। ओह वाओ। सच कहूँ तो मैं हमेशा से एक ब्लॉन्ड लड़के के बारे में ही सोचती थी। हेलो ईवा। मेलेनी। ईवा, तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुई। सच में, पर मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। काश उस वक्त मैं चुप रहती। और अरे छोड़ो ना, तुम तो बस मदद करना चाहती थी। बस कभी कभी अच्छे काम का नतीजा काफी अजीब निकल जाता है। पर तुम्हारी जॉब चली गई। तुमने नहीं निकलवाया मुझे, प्रिंसिपल ने निकाला था। और वैसे पता है, उसके बिना मेरी जिंदगी काफी स्मूथ चल रही है। पर तुम्हें स्कूल की याद तो आती होगी ना? मॉम, ईवा, तुम भी यहाँ हो? किटी? किटी, क्या हुआ बेटा? ये मैट की वजह से है क्या?
मैट ने मुझे छोड़ दिया। केटी, मुझे बहुत अफसोस है। पर मैं इसके लिए नहीं रो रही। सच में मैं मैट को बस आदत की वजह से डेट कर रही थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया ईवा, मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम्हें मुझे माफ करना चाहिए। अगर मैंने तब पैसों के बारे में ना बताया होता, और अगर मैं तुम्हें बॉयकॉट ना करती तो। चलो चलो ठीक है लड़कियों, मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ किटी, तुम और ईवा बेस्ट फ्रेंड्स बनने के लिए बनी हो। ओह, एवा मिल गई हो तुम। जैक, तू यहाँ क्या कर रहा है? बस मुझे पता है ये तेरा फेवरेट कैफे है। ओह, अच्छा, वैसे एवा मुझे तुझसे सॉरी बोलना है। किस बात के लिए? मैंने तो निकी को सिर्फ तुझे चलाने के लिए डेट किया था। मुझे दिखाना था कि फर्क नहीं पड़ता है मुझे, पर सच कहूँ तो फर्क नहीं है बिल्कुल भी, ना तुझसे ना निकी से। नहीं यार जैक, खैर सच बताने के लिए शुक्रिया। हे सॉरी। हाय, मैं जैक हूँ। हाय, मैं किटी हूँ। सिर्फ मुझे लगता है या फिर ये दोनों? नहीं, तुम्हें वहम हो रहा है। नया कपल बन गया। और प्लीज वापस आ जा। तुझे लगता है कोई इंतजार कर रहा होगा मेरा? मैं हूँ ना, और मैट भी तो है। पर और बहस मत कर, बस मेरे साथ चल। सुना है प्रिंसिपल को निकाल दिया गया। नहीं यार, मैं भी देखना चाहूंगी। मैं भी तुम सबके साथ चल रहा हूँ। तो चलो सब साथ चलते हैं। हाँ बिल्कुल चल। और सुन, वो उदास काली हुडी उतार देना, वो तेरे मैनिक्योर से बिल्कुल मैच नहीं करती। चले। मैं तुम्हें वापस आएगी, जरूर आएगी। दोस्तों, मेरी बात सुनो। आज से तुम्हारे स्कूल का नया प्रिंसिपल है और वो मैं हूँ। स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आना तुम्हें खुद पसंद हो। अभी से डरावना है। आप सबको क्या पेन पहनाएंगे? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारा नया स्कूल यूनिफॉर्म। सपना नहीं, चलो भी। चलो भी, मैं नहीं पहनूंगी। पर पिंक यूनिफॉर्म सिर्फ फ्राइडे के लिए, बस इतना ही। हाँ, क्योंकि अब स्कूल में हर फ्राइडे ग्लैम पिंक पार्टी डे होगा। अरे फ्राइडे को क्लासेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तो मैं पिंक यूनिफॉर्म भी पहन लूंगा। और एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज है तुम लोगों के लिए। टाडा! अरे इसका हमेशा से इंतजार था। तो क्या लगता है हमने कर दिया? मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट था ये। सच बता रहा हूँ, मजा आ गया यार, मजा आता है। चलो अब ये पिंक पेस्ट्री ट्राई करो, प्रॉमिस किया था तुमने। अरे नहीं यार। अरे रुको यार, ये तो सच में ब्लैक क्रैकर वाली से ज्यादा टेस्टी है। हाँ, मैंने कहा था ना। हाँ टाइलर, तुम पिंक पेस्ट्री खा रहे हो? हाँ तो अरे यार, तुम भी तो आओ और पेस्ट्री तो खाओ एक बार। ओह हाँ, मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैं भी छुप छुप के इन्हें बनाती थी, सच में। हम तो बस स्कूल में घूम रहे थे और देखा यहाँ सब कुछ बदल गया। क्या ये सच है कि प्रिंसिपल को हटाया गया? बिल्कुल सही, और नया प्रिंसिपल मैं हूँ। डैड, कांग्रेट्स आपको। ओह मिस मेलिनी, तुम्हें वापस रखा जा रहा है अगर तुम वो पिंक पेस्ट्री बनाने का प्रॉमिस करो तो। हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत कूल है। अरे वाह, अब यहाँ रहना और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा है। एवा, तुम्हें ये मुझे पहले कह देना चाहिए था ना। क्या कहना चाहिए था? मुझे तुम पहले दिन से ही पसंद थी। एक्चुअली अब ये प्रॉब्लम नहीं रही, अब मेरा बॉयफ्रेंड ब्लॉन्ड जैक है। क्या बॉयफ्रेंड? सच में? चलो अब क्यों ना हम सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना बंद कर दें। ठीक है। अरे यार, ये कितना अच्छा दिन था, एक छोटा सा आईफोन मिला है।
भी छुप छुप के इन्हें बनाती थी। सच में हमने इतनी डोनेशन कमा ली है कि अब हमने हमें donations वो बोला ना, ऐसा हाँ, कहते हैं। donations। हाँ, ये- ओप्स, कितनी बदकिस्मती है। हाँ, मेरी लाइन भूल गई है। कोई बात नहीं।